हाय फ्रेंड, मैं आदित्य। आज ज्योग्राफी में भारत का आकार और स्थिति को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले भारत के आकार और स्थिति को समझने के लिए हम एक ग्लोब बनाते हैं। ये है ग्लोब। ग्लोब क्या होती है? ग्लोब इज द मॉडल ऑफ अर्थ। अर्थ का एक मॉडल है। ग्लोब इज द मॉडल ऑफ अर्थ। यह अर्थ का एक मॉडल है। जैसे हम इस बात को समझते हैं, यदि इस ग्लोब में देखेंगे तो इसका सबसे उत्तरी भाग को, सबसे उत्तरी बिंदु को हम लोग कहेंगे नॉर्थ, और ये हो गया पोल। इसके सबसे दक्षिणी बिंदु को हम लोग कहेंगे साउथ पोल। और एक लाइन, एक काल्पनिक रेखा जो इस पृथ्वी को और इस ग्लोब को क्या करेगी, बीचों बीच विभाजित करेगी, जिसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर यानी विषुवत रेखा। क्या कहेंगे? इक्वेटर। और इक्वेटर को ही, चूंकि यह 0 डिग्री अक्षांश, या इसी को हम लोग दूसरा नाम से समझते हैं 0 डिग्री अक्षांश, यानी यह लाइन 0 डिग्री एंगल बना के जाती है। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि यह एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। चूंकि 2 बराबर भागों में पृथ्वी को विभाजित कर दी है, ऊपर वाला भाग को हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग को हम लोग कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और ये क्या कर रही है, ये 0 डिग्री एंगल बना के एक लाइन जो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में क्या कर रही है, आ रही है। यह एक काल्पनिक रेखा है। जैसे इसके बाद हम समझते हैं तो इससे 23.5 डिग्री एंगल बना के एक लाइन पास होगी। 23.5 डिग्री एंगल बना के एक लाइन पास होगी, जिसे हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जस्ट इसके बाद 23.5 डिग्री और यानी 66.5 डिग्री एंगल बना के एक लाइन पास होती है। 66.5 डिग्री एंगल बना के एक लाइन पास होगी, उसको हम लोग कहेंगे ट्रॉपिक, ये आर्कटिक रेखा। क्या कहेंगे? आर्कटिक रेखा। और नॉर्थ पोल, यानी नॉर्थ पोल जस्ट एक्ट लाइक अ पॉइंट, यानी यह एक बिंदु की तरह दिखेगी। और ये हो गया सबसे उत्तरी ध्रुव, इसको हम लोग कहते हैं एनपी यानी नॉर्थ पोल। सिमिलरली इधर के जैसा इधर भी डिवीजन होगा इसी प्रकार से। एक लाइन है जो 23.5 डिग्री एंगल बना के दक्षिण की दिशा, मतलब इस नीचे की ओर पास करेगी, उसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ½ डिग्री एंगल बना के नीचे किससे पास कर रही है, उसको हम लोग कहेंगे मकर रेखा। फिर से 26.5 डिग्री एंगल बना के एक लाइन पास होगी यहाँ पे, इसको हम लोग कहेंगे अंटार्कटिक। ये है टोटल डिवीजन। जैसे हम बात करते हैं, क्योंकि यह लाइन जो इस
पृथ्वी को क्या कर रही है, दो बराबर हिस्सों में विभाजित कर रही है। ऊपर वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले हिस्से को क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। जैसे इस बात को समझते हैं तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो पास होती है किससे, वेस्ट से ईस्ट की ओर, तो उसको हम लोग कहेंगे लैटिट्यूड अक्षांश। यानी यह लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहेंगे, लैटिट्यूड। तो यहाँ से एक बात निकल कर आएगा, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड होते हैं इक्वेटर से 90 इधर होते हैं और इक्वेटर से 90 नीचे होते हैं। इक्वेटर ये है और इस इक्वेटर के ऊपर हो गया 90 और इस इक्वेटर के नीचे हो गया 90 90 180 और एक इक्वेटर यानी 181। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने होते हैं, 181। इसको हम मिटा देते हैं। और इसी प्रकार से एक लाइन है जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती है, कुछ इस प्रकार। यानी वह काल्पनिक लाइन जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाएगी उसे क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं क्या होती है, यह देशांतर रेखाएं एक काल्पनिक लाइन होती है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाएगी। यदि हम बात करते हैं कुल नंबर ऑफ ये लॉन्गिट्यूड की यानी देशांतर की कुल संख्याएं कितने होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ देशांतर का है 360 यानी 360 होता है टोटल देशांतर की संख्या। यहां से एक बात निकल के आता है, जैसे सपोज कीजिए एक लैटिट्यूडनल लाइन ये है और दूसरा लैटिट्यूडनल लाइन ये है। तो लैटिट्यूड के बीच का जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस के बीच का जो अंतर है, वह अंतर होता है 111 किलोमीटर। यानी दो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस कितना है, दो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस है 111 किलोमीटर। उसी प्रकार से दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है, तो डिस्टेंस का डिफरेंस है 111.32 किलोमीटर। यानी यहाँ से एक क्वेश्चन क्लियर होता है कि दो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है, यानी दो लैटिट्यूड के बीच में डिस्टेंस कितने होते हैं, तो ये होते हैं 111 किलोमीटर। और दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, तो वो होता है 111.32 किलोमीटर। ठीक है। एक बात और, 1 डिग्री देशांतर में कितने होते हैं, 1 डिग्री देशांतर में होते हैं 15 मिनट। अब हम भारत का स्थिति को समझते हैं। भारत की स्थिति को समझेंगे तो एक लाइन ये है जो बीच से पास कर रही है, जिसको 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। भारत कहाँ है, तो भारत कुछ इस प्रकार यहाँ पे स्थित है। भारत कुछ इस प्रकार यहाँ पे स्थित है, ऐसे यहाँ पे है भारत। तो यदि हम लैटिट्यूड के दृष्टिकोण से देखेंगे तो यह कहाँ है, उत्तर में है। एक लाइन जो लॉन्गिट्यूड के दृष्टि से देखेंगे तो इन्हीं 360 देशांतर रेखाओं में से एक देशांतर रेखा क्या होती है, एक देशांतर रेखा GMT से पास होती है, ग्रीन मीन टाइम से पास होती है ये। यानी 360 रेखाओं में से 360 देशांतर रेखाओं में से एक देशांतर रेखा क्या होती है, जो GMT से पास होती है। और जैसे आप लोग नंबर सिस्टम पढ़े हैं तो नंबर सिस्टम से इस ओर जो आता है वो हो जाता है निगेटिव वैल्यू, और नंबर सिस्टम से इस ओर जो आता है वो हो जाता है पॉजिटिव वैल्यू। उसी प्रकार से ग्रीन GMT से
पहले वाला जो लाइन है यानी इस ओर वाला जो लाइन है उसको हम लोग ईस्टर्न साइड लेते हैं, सॉरी वेस्टर्न साइड लेते हैं, और GMT से इधर वाला जो साइड है उसको हम लोग क्या लेते हैं, ईस्टर्न साइड। क्लियर करेंगे इस बात को। GMT से इधर वाला को हम लोग लेंगे वेस्ट, क्योंकि यह पश्चिम में है, और इधर लेंगे ईस्ट। तो इस प्रकार से भारत का यदि स्थिति को देखेंगे तो यह कहाँ है, उत्तर में है, और GMT से किधर है, पूरब में है। यानी भारत का स्थिति क्या है, तो भारत का स्थिति है उत्तर पूर्वी, किसमें, तो गोलार्ध में। यानी भारत का स्थिति को समझेंगे तो भारत कौन सी गोलार्ध में स्थित करती है, तो भारत करती है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पहला बात, यहाँ से ग्लोब के बारे में खत्म हुआ। सबसे फिर से समझते हैं, ऊपर से 23.5 डिग्री एंगल बनाती है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और उसके ऊपर हो गया आर्कटिक, और इससे नीचे आ जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और उससे नीचे आ जाएंगे तो अंटार्कटिका। यहाँ से ग्लोब के बारे में जो हमको समझना था वो हो गया है। अब हम थोड़ा सा भारत के बारे में समझेंगे कि क्या है। यदि भारत का आकार और स्थिति के बारे में समझेंगे तो सबसे पहले हम इसके स्थिति को देखते हैं, यह कितना दूर में फैला हुआ है। यदि भारत का क्षेत्रफल का बात करेंगे तो भारत का क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में कैवां स्थान है, तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है, और जनसंख्या के दृष्टि से हम लोग तो जानते हैं कि विश्व में सबसे आगे चाइना, उसके बाद भारत है। एक सीक्वेंस में लिखेंगे कि भारत से पहले क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन कौन सा देश आगे है, तो सबसे 1 नंबर पे आ जाएगा रसिया, उसके बाद आ जाएगा कनाडा, फिर आ जाएगा USA, फिर आ जाएगा चीन, उसके बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद 6 नंबर पे आ जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7 नंबर पे है इंडिया। तो भारत का यदि क्षेत्रफल के अनुसार देखेंगे तो पूरे विश्व में 7वां पोजीशन पे है। इससे पहले कौन कौन सा है, तो सबसे पहला पे है रसिया, कनाडा, USA, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद अंत में आ गया मेरा प्यारा भारत। यदि भारत का क्षेत्रफल को देखेंगे तो राउंड अप करके टोटल कितना है, 32,08,000 स्क्वायर किलोमीटर। देखिए भारत का स्थिति के बारे में समझते हैं तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु को देखते हैं, अब भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु को देखते हैं। यानी जब हम लैटिट्यूड के हिसाब से देखेंगे तो लैटिट्यूड के हिसाब से भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है ये स्थलीय दक्षिणी बिंदु, जिसका नाम है तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है, केप कोमोरिन। एक बात यहाँ से है, केप कोमोरिन जो है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है जो स्थल से कनेक्टेड है, जो स्थल से कनेक्टेड है। और ऐसे यदि बोला जाएगा तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, तो ग्रेट निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट। उस बात को हम समझेंगे बाद में, थोड़ा देर बाद। भारत का स्थिति को देखेंगे तो भारत का स्थिति शुरुआत होता है, यदि सबसे दक्षिणी बिंदु को देखें तो सबसे दक्षिणी बिंदु जो है ये 68 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। और भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को देखेंगे तो यह 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है। सबसे दक्षिणतम भाग का स्थिति लैटिट्यूड से जो डिस्टेंस है वह 68 डिग्री 4 मिनट है, और
यहाँ पे उत्तरी सबसे नॉर्थ पॉइंट को, सबसे उत्तरी भाग को देखेंगे तो उसका कितना है 38 डिग्री 6 मिनट। अब थोड़ा सा हम लोग ऐसे देखेंगे, देशांतरीय विस्तार को समझेंगे तो यहाँ से शुरू होता है भारत ऐसे, और यहाँ पे ये इसका समाप्ति है ऐसे। ये कितना है, ये है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर ये है 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। फिर से इस बात को हम सेपरेट में लिख देते हैं। अक्षांश से यदि देखेंगे तो अक्षांश से इसका विस्तार कितना है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। और देशांतर से यदि हम इसका विस्तार को देखेंगे, देशांतर से इसका विस्तार को देखेंगे तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। ऐसे भारत फैला हुआ है। यदि भारत के सबसे दक्षिणी भाग को हम समझेंगे तो भारत का सबसे दक्षिणतम जो भाग है, जो भूमि से जुड़ा हुआ है, जो स्थल से जुड़ा हुआ है, उसका नाम है तमिलनाडु में स्थित है कन्याकुमारी, जिसका एक भाग जिसका नाम है केप कोमोरिन। बात को फिर से समझिए, तमिलनाडु में स्थित है कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी में एक जगह है जिसका नाम है केप कोमोरिन, यानी केप कोमोरिन कुछ यहाँ पे है, ऐसे समझेंगे इस बात को। लेकिन यहाँ से एक जीके और जुड़ता है। यदि क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछा जाएगा स्थलीय भाग, जो दक्षिणतम भाग जो स्थल से जुड़ा हुआ है, तो हो जाएगा केप कोमोरिन। लेकिन सिर्फ ये पूछेगा ये दक्षिणतम बिंदु, क्या पूछेगा दक्षिणतम बिंदु, तो दक्षिणतम बिंदु जो है वो है ग्रेट निकोबार में स्थित है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। यह है, इसका और भी नाम है, इसका एक नाम है पार्सेन, एक नाम है लाहिचिंग, देखिए ग्रेट निकोबार में स्थित है दक्षिणतम बिंदु। अब हम लोग सभी जानते हैं कि भारत में 2004 में सुनामी आया था, तो इस सुनामी आने की वजह से यह जो भाग है वह जल में डूब गया है। यह जो भाग है इंदिरा पॉइंट, जिसका नाम है पार्सेन या लाहिचिंग, यह जल में डूब गया है। यह भारत के 6 डिग्री 4 मिनट से होकर गुजरती है। यह भारत से 6 डिग्री 4 मिनट से होकर गुजरती है। बात हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। यदि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को देखेंगे 37 डिग्री 6 मिनट पर, यह स्थित है इंदिरा कॉल। सबसे उत्तरी बिंदु का क्या नाम है? इंदिरा कॉल। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु, जैसा कि हम लोग जानते हैं सर्करिक रेखा जो है यह गुजरात में भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, तो यानी भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? गौर माता। और गौर माता कहाँ है? गुजरात में। कहाँ पर स्थित है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पे स्थित है। उसके बाद भारत के सबसे पूर्वी भाग को देखेंगे तो 97 डिग्री 25 मिनट पर एक अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है किबीथू, यानी अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है किबीथू। ये है भारत का सबसे पूर्वी भाग। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। यदि आपका चैनल